तो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स में क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग डी टू रिसेप्टर ब्लॉकेज होता है इन द मेसोलिम्बिक निग्रोस्टाइलर एंड टिब्रो इन्फंडिबुलर पाथवे. टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स में देयर इज अ स्ट्रॉन्ग डी टू रिसेप्टर ब्लॉकेज इन द टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स. क्या होता है स्ट्रॉन्ग डी टू रिसेप्टर ब्लॉकेज होता है इन द मेसोलिम्बिक निग्रोस्टाइलर टिब्रो इन्फंडिबुलर पाथवे. कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन मेसोलिम्बिक में हेलुसिनेशन कम होंगे. एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स किस में आएंगे निग्रोस्टाइलर पाथवे में. एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स होते हैं टिब्रो इन्फंडिबुलर पाथवे. उसमें क्या होता है प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाता है. ट्यूबरो इन्फंडिबुलर पाथवे में प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाता है. कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन में एंटीमेटिक. व्हाई देयर आर मोर साइड इफेक्ट्स बिकॉज दे इनहिबिट द डोपामिन नॉन सिलेक्टिवली अक्रॉस ऑल द डोपामिनर्जिक पाथवे. टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स में साइड इफेक्ट्स में ज्यादा होता है बिकॉज वो इनहिबिट करते हैं डोपामिन को नॉन सिलेक्टिवली. जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स है उसमें साइड इफेक्ट ज्यादा क्यों होता है बिकॉज वो जो है डोपामिन को इनहिबिट करते हैं नॉन सिलेक्टिवली इनहिबिट करते हैं. डोपामिन को वैसे इनहिबिट करते हैं नॉन सिलेक्टिवली इनहिबिट करते हैं अक्रॉस ऑल डोपामिनर्जिक पाथवेज. दूसरा होता है एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स. उसमें क्या होता है एटिपिकल डिफरेंट कैसे है क्योंकि वो डुअल एक्शन करता है. 5-HT2A एंटागोनिज्म इज द मेन इफेक्ट. जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स होता है वो 5-HT2A एंटागोनिज्म करता है. 5-HT2A एंटागोनिज्म क्यों कम साइड इफेक्ट्स होते हैं. एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स कम क्यों होते हैं एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स में बिकॉज देयर इज अ 5-HT2A ब्लॉकेज. इंक्रीज डोपामिन रिलीज इन द निग्रोस्ट्राइटल पाथवे. जो डोपामिन का लेवल है वो बढ़ जाता है इन द निग्रोस्ट्राइटल पाथवे. प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स. तो निग्रोस्ट्राइटल पाथवे में पहले डोपामिन की कमी हो रही थी इन द टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स इसलिए वहाँ पे एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स हो रहे थे. लेकिन जो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स है वहाँ पे एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स नहीं होते हैं. क्यों नहीं होते हैं बिकॉज जो डोपामिन है उसका लेवल बढ़ जाता है इन द निग्रोस्ट्राइटल पाथवे. क्यों इसकी वजह से इसका रीजन क्या है कि 5-HT एंटागोनिज्म होता है. 5 एंटागोनिज्म की वजह से बिकॉज ऑफ द 5-HT2A ब्लॉकेज. बिकॉज ऑफ द 5-HT2A ब्लॉकेज डोपामिन का लेवल बढ़ जाता है इसलिए एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स नहीं होते हैं. व्हाई बेटर फॉर द नेगेटिव सिम्टम्स बिकॉज दे इंक्रीज द डोपामिन इन द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स टू इंप्रूव एपैथी एंड फ्लैट इफेक्ट. देन फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या होता है टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स और एटिपिकल में. टिपिकल में होता है स्ट्रॉन्ग एंटीसाइकोटिक इफेक्ट पॉजिटिव सिम्टम्स एंड मतलब एंटीसाइकोटिक इफेक्ट होगा मार्क्ड सिडेशन. जो नींद है वो बहुत ज्यादा आती है. स्ट्रॉन्ग एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स एंड प्रोलैक्टिन का लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा मतलब गैलेक्टोरिया एमिनोरिया ये सब होगा. एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स में क्या होगा हेलोपेरिडोल की वजह से होंगे एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स. और दूसरा साइड इफेक्ट क्या होता है प्रोलैक्टिन की वजह से होता है गैलेक्टोरिया एंड अमेनोरिया. गैलेक्टोरिया एंड अमेनोरिया ये दो चीजें उसकी साइड इफेक्ट होती हैं. और मार्क्ड सिडेशन भी होगा. दूसरा क्या होता है मार्क्ड सिडेशन. एंड एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स में क्या होगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों सिम्टम्स में इफेक्ट होता है. एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स में क्या होता है इट इज इफेक्टिव ऑन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स. इट इज इफेक्टिव ऑन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स. पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सिम्टम्स होते हैं. इफेक्टिव ऑन द पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव सिम्टम्स. जो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स है वो दोनों पे इफेक्ट करते हैं. पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव सिम्टम्स दोनों पे ही इफेक्टिव होते हैं. मूड स्टेबलाइजर होता है मतलब बाइपोलर में हेल्पफुल होगा. फिर फ्यूअर ईपीएस मतलब एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स कम होंगे. एक तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइड इफेक्ट्स में हेल्पफुल होगा. मूड स्टेबलाइजर होगा ज्यादा मूड को अच्छा रखने के लिए होगा. देन फ्यूअर एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स. एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स होंगे वो कम होंगे. एंडोक्राइन जो डिस्टर्बेंस है वो भी कम होगा. थेराप्यूटिक यूजेस क्या होता है टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स में. व्हाट आर द थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ द टिपिकल एज वेल एज एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स. इन द टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स थेराप्यूटिक यूजेस आर मेनिया शिजोफ्रेनिया डेलिरियम. जो टिपिकल होता है उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं मेनिया शिजोफ्रेनिया डेलिरियम. मेनिया शिजोफ्रेनिया डेलिरियम इंट्रैक्टेबल हिकअप्स. तो अपने को अगर पूछे कि टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स क्यों देते हैं कब देते हैं तो वो देते हैं इन द शिजोफ्रेनिया मैनिया डेलिरियम. शिजोफ्रेनिया मैनिया डेलिरियम ये सब में देते हैं टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स. इंट्रैक्टेबल हिकअप्स में देते हैं. और जो एटिपिकल वाले वो कब देते हैं शिजोफ्रेनिया में पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव सिम्टम्स को हटाने में. बाइपोलर डिसऑर्डर में ऑटिज्म रिलेटेड एग्रेशन ओसीडी ऑगमेंटेशन. तो टिपिकल वाले कब दिए शिजोफ्रेनिया मैनिया डेलिरियम. शिजोफ्रेनिया मैनिया डेलिरियम इंट्रैक्टेबल हिकअप्स. शिजोफ्रेनिया मैनिया डेलिरियम एंड इंट्रैक्टेबल हिकअप्स. एंड जो अपना टिपिकल एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स है वो कब देते हैं शिजोफ्रेनिया में देते हैं. उसमें नेगेटिव सिम्टम्स को हटाने के लिए. ट्रीटमेंट रेजिस्टेंस साइकोसिस क्लोज़ापाइन इज द ड्रग ऑफ चॉइस. फिर बाइपोलर डिसऑर्डर शिजोफ्रेनिया में देंगे बाइपोलर में देंगे ओसीडी में ऑटिज्म में देंगे. फिर एडवर्स इफेक्ट्स क्या होते हैं टिपिकल और एटिपिकल के. एडवर्स इफेक्ट्स टिपिकल में तो ऑब्वियसली एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स होंगे. क्यों होता है एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स बिकॉज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग D2 ब्लॉकेज. बिकॉज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग D2 ब्लॉकेज इन द निग्रोस्ट्राइटल पाथवे. एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स कौन से होते हैं डिस्टोनिया पार्किंसोनिज्म डिस्काइनेसिया एकैथीसिया.
स्ट्रॉन्ग ड्यू टू ब्लॉकेज इन द निग्रोस्ट्राइटल पाथवे। तो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स कौन से होते हैं? डिस्टोनिया, डिस्काइनेसिया, पार्किंसोनिज्म, एकैथीसिया। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स कौन से होते हैं? डिस्टोनिया, डिस्काइनेसिया, एकैथीसिया एंड पार्किंसोनिज्म। एंड प्रोलैक्टिन वाले जो होते हैं साइड इफेक्ट्स, वो किस में ज़्यादा होंगे? टिपिकल में ज़्यादा होंगे कंपेयर टू एटिपिकल। जो प्रोलैक्टिन के साइड इफेक्ट्स हैं वो भी किस में ज़्यादा होंगे? टिपिकल में ज़्यादा होंगे, जैसे कि गैलेक्टोरिया, इनफर्टिलिटी, गायनेकोमेस्टिया। गैलेक्टोरिया, इनफर्टिलिटी, गायनेकोमेस्टिया, ये सब जो प्रोलैक्टिन वाले साइड इफेक्ट्स हैं वो भी किस में ज़्यादा होते हैं? टिपिकल में होते हैं, गैलेक्टोरिया और अपना गायनेकोमेस्टिया, इनफर्टिलिटी। मेटाबॉलिक सिंड्रोम किस में ज़्यादा होगा? वो किस में ज़्यादा होगा? एटिपिकल में ज़्यादा होगा। मेटाबॉलिक सिंड्रोम किस में ज़्यादा होता है? एटिपिकल में ज़्यादा होता है। और एटिपिकल में मेटाबॉलिक, ठीक है, इधर टिपिकल है इधर एटिपिकल है। ओके, तो एटिपिकल में मेटाबॉलिक प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, जैसे कि वेट गेन हो गया या डायबिटीज़, डिसलिपिडेमिया, वेट गेन, डायबिटीज़, डिसलिपिडेमिया, ये सब मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स है, एटिपिकल में ज़्यादा होंगे। देन सिडेशन किस में ज़्यादा होगा? सिडेशन दोनों में ही ज़्यादा हो सकता है। ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस जो है वो एटिपिकल में ज़्यादा होगा, ठीक है। तो पहला है टिपिकल, दूसरा है एटिपिकल, ठीक है। टिपिकल एंड एटिपिकल। जो टिपिकल होता है उसमें स्ट्रॉन्ग D2 ब्लॉकेज होगा। एटिपिकल जो है उसमें 5-HT2A का ब्लॉकेज होगा। टिपिकल में किसका ब्लॉक होता है? D2 का। एटिपिकल में होगा 5-HT2A का ब्लॉकेज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स दोनों को कम करना हो तो हम क्या यूज़ करेंगे? एटिपिकल। फिर जो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स है वो किसमें ज़्यादा होते हैं? टिपिकल में। प्रोलैक्टिन वाली प्रॉब्लम्स टिपिकल में ज़्यादा होती है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स जो है वो एटिपिकल में ज़्यादा होते हैं। एग्जाम्पल्स क्या रहेंगे? हेलोपेरिडोल होगा टिपिकल का एग्जाम्पल, क्लोजापाइन, ओलिगोजापाइन, रिस्पेरिडोल, एरिपिप्लाजोल, ये सब जो है एटिपिकल के एग्जाम्पल्स हैं। व्हाई एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स कॉजेस फ्यूअर एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स? एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स इसमें क्यों कम होता है? बिकॉज वो D2 ब्लॉकेज करता ही नहीं, वो तो 5-HT2A का ब्लॉकेज करता है। जो एटिपिकल वाला है वो किसका ब्लॉकेज करता है? 5-HT2A ब्लॉकेज। इंक्रीज डोपामिन रिलीज इन द निग्रोस्ट्राइटल पाथवे। इंक्रीज्ड डोपामिन रिलीज इन द निग्रोस्ट्राइटल पाथवे विच एटिपिकल कॉजेज द मैक्सिमम वेट गेन। कौन सा जो एटिपिकल है कॉज करेगा मैक्सिमम वेट गेन? वो होगा एटिपिकल वाला। देन नेगेटिव सिम्टम्स क्या होते हैं? सोशल विड्रॉवल, apathy, anhedonia. By 5-2 blockage increase the dopamine release.